हेलो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है शेयर अलॉटमेंट। और शेयर अलॉटमेंट में कौन सा टॉपिक? प्रोरेटा। तो प्रोरेटा में क्या खासियत है, देखिए इस क्वेश्चन को जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ उस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि उसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है। 99% बच्चे इस क्वेश्चन में दिक्कत महसूस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जया लिमिटेड ने, अच्छा इस क्वेश्चन को 10 बार करना है, ठीक है। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ अलग से वीडियो बना के तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा, तो बारीकी से देखना कि जया लिमिटेड ने 60,000 शेयर्स इशू करे हैं, ठीक है। इशूड कितना है? 60,000। अब उनको एप्लीकेशन जो आए वो आ गए 82,000 शेयर्स के लिए। ये क्या हो गया? एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं। अब भाई क्या करें, 60,000 शेयर्स हैं हमारे पास और एप्लीकेशन लोग कितने मांग रहे हैं? 82,000 शेयर्स। तो करें क्या? प्रॉब्लम यहाँ आके फंस जाती है। तो फिर हम ये देखते हैं कि भाई इसमें हमें प्रो रेटा अलॉटमेंट करना पड़े। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो 82,000 में से एक जो हमने टेबल बनाना आपको सिखाया है उस टेबल को आप बना सकते हैं। अप्लाइड, अलॉटेड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, कॉल इन एडवांस जो कि इसमें नहीं है, और एक है बैंक। शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, कैटेगरीज, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड। देखिए पहली एंट्री तो जैसा आप देखते हैं वो किससे हो जाएगी? 82,000 शेयर से। मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ। जैसे देखिए पहली एंट्री हमारी, हमें सबको पता है क्या एंट्री होती है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर है? 82,000 इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना है? एक शेयर था 12 रुपए का और 12 रुपए के शेयर को हमने, मतलब था 10 रुपए का, उसमें 2 रुपए प्रीमियम थी तो कितने का हो गया था? 12 का। और उन्होंने इशू कैसे किया है? उन्होंने कहा भाई एप्लीकेशन में हमें दे देना 3 रुपए, अलॉटमेंट में दे देना 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, जिसमें शेयर कैपिटल में कितना होगा? 3 रुपए और प्रीमियम का कितना होगा? 2 रुपए। बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, बैलेंस कितना है? 4। अब जो देखने वाली समझने वाली बात ये है भाई पहली एंट्री में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना हो गया? 2,46,000। अंडरस्टूड? इस पॉइंट में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत है। अब दूसरी एंट्री करने के लिए हमें क्या करना होता है? ये टेबल बनानी होती है जिसे हम कहते हैं एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में कैटेगरी नंबर 1 है, वो फर्स्ट कैटेगरी क्या है? उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उन्हें हमने 20,000 शेयर ही दिए। भाई फर्स्ट कैटेगरी अप्लाइड कितना है? 30,000। अलॉटेड है 20,000। शेयर एप्लीकेशन मनी कितना आया होगा? 30 इंटू 3 के हिसाब से 90। हम एक्सेप्ट मतलब शेयर एप्लीकेशन पे कितना डालने वाले हैं? तो 20 इंटू 3 के हिसाब से 60,000। शेयर अलॉटमेंट में कितना डालोगे? जो बच गया 90 में से 60 गए तो कितना बचा? 30। बैंक में कुछ नहीं जाएगा। सेकंड कैटेगरी देखिए। सेकंड कैटेगरी है जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया था उन्हें हमने 40,000 दिए। 50 40 यहाँ 50 इंटू 3 और यहाँ 40 इंटू 3। अब 1.5 में से 1 यहाँ यूटिलाइज हो गया तो बचा कितना? 30,000। बैंक में कुछ। थर्ड कैटेगरी है हमारी, इसे आप ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी बोल सकते हैं। तो थर्ड कैटेगरी क्या कहती है? 2,000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें हमने कुछ भी नहीं दिया है, कोई शेयर नहीं दिया। तो पैसा तो इन्होंने दिया था कितना? 2 पे 3 के हिसाब से 6,000। यहाँ नहीं डालेंगे, यहाँ नहीं डालेंगे, बैंक से पूरा 6,000 हम क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। ये हमारी तीनों कैटेगरीज हैं। इनके साथ अब हम कर लेते हैं टोटल।
टोटल कितना हुआ 82,000, यहाँ आया 60 अलॉटेड है, ये आएगा 246, यहाँ आएगा 180, यहाँ आएगा 60 और यहाँ आएगा 6। तो ये हमारी सेकंड एंट्री बनके तैयार हो गई। इसका हमें यहाँ डालना है, फिर यहाँ डालना है, फिर यहाँ डालना है। और सेकंड एंट्री क्या बन के आ गई, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। 246, 180, 66। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आया होगा। अब जो समझने वाली बात है, ये एनालिसिस टेबल का काम यहीं तक कर रहा है, इससे ज़्यादा एनालिसिस टेबल का कोई काम नहीं है। तो अब हम एनालिसिस टेबल को मिटा देते हैं, जिससे कि हम यहाँ और आगे का काम कर सकें। थर्ड एंट्री जो हमारी होती है वो है शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट में कितना आना है, तो सर अलॉटमेंट पे एक शेयर का है 5 रुपए और अलॉटमेंट हम ड्यू कितने शेयर के हिसाब से करेंगे, 60,000 के हिसाब से करेंगे। तो 60,000 इंटू 5 इज 3 लाख। शेयर कैपिटल का उसमें से कितना पार्ट है सर, 3 रुपए और प्रीमियम का 2 रुपए। तो 60 इंटू 3 180, 60 इंटू 2 120। इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी, सबको आता है। अब जो पेज यहाँ फंस जाता है कि ये जो एंट्री आने वाली है हमारी कौन सी, यही क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि बताओ अलॉटमेंट पे कितना रुपया हमारे बैंक के खाते में आया। तो सर आना कितना चाहिए, आना चाहिए 3 लाख। उस 3 लाख में से ऑलरेडी कितना आ गया बेटा, देखो 60,000 आ गया। तो 3 लाख में से अगर हम 60,000 को माइनस कर दें तो हमारा बचता है 2,40,000 हमारे अकाउंट में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2,40,000। ठीक है, पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो ये कहते हैं कि एक है रमेश जिसने ए कैटेगरी में अप्लाई किया और एक है सुरेश जिसने बी कैटेगरी में अप्लाई किया। इन दोनों ने ही अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि इन्होंने कितना पैसा नहीं दिया। उसके लिए हमें शुरू से लेके आखिरी तक की इनकी पूरी कुंडली खोलनी होगी। पूरी कुंडली खोलने का मतलब है हमें एक एक बात पता करनी होगी कि इन्होंने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, फिर इन्हें कितने शेयर्स अलॉट हुए, फिर इन्होंने कितना पैसा दिया था, जिसमें से एप्लीकेशन का कितना था, अलॉटमेंट का कितना था, सारी चीज़ें हम पहले देख लेते हैं। रमेश और सुरेश के पहले भी एक चीज़ हमें देखना चाहिए, वो होता है क्या, एक रेशियो जिसे हम कहते हैं। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, पहले आप जैसे अगर रमेश की बात करो तो हम रमेश की कुंडली खोलते हैं। किसकी, रमेश। रमेश ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था, अप्लाई फॉर 900 शेयर्स उन्होंने दिया है। तो जब भी अप्लाइड दिया होगा हमें अलॉटेड निकालना। तो 900 देयरफॉर शेयर्स allotted is equal to pro rata ratio multiplied by applied। तो सर ये प्रो रेटा रेशियो क्या होता है,
देखो अप्लाइड तो यहाँ दिया हुआ है, कितना अप्लाइड दिया 900। अब प्रो रेटा रेशियो निकालना होगा। जब भी कभी हमें शेयर्स अलॉटेड निकालना होते हैं तो हमें ये काम करना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन में इस पॉइंट में देखो रमेश ने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया था, ए कैटेगरी। तो रमेश अप्लाइड इन ए कैटेगरी। तो हर कैटेगरी का रेशियो अलग अलग होता है। जैसे देखो बेटा, ए कैटेगरी का प्रो रेटा रेशियो क्या है, ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं शेयर अप्लाइड अपॉन शेयर्स अलॉटेड। तो सर ए कैटेगरी में अप्लाई कितना हुआ था 30,000 और अलॉटेड कितने हुए थे 20,000। तो प्रो रेटा रेशियो क्या निकल के आ गया 3:2। तो आपका आंसर आता है ए कैटेगरी का प्रो रेटा रेशियो 3:2। बी कैटेगरी का प्रो रेटा रेशियो क्या है, अप्लाइड कितने हैं 50,000 शेयर्स डिवाइडेड बाय अलॉटेड कितने हैं 40,000 शेयर्स। तो आ गया आपका 5:4। सर ये प्रो रेटा रेशियो क्या होता है, बेटा प्रो रेटा रेशियो का मतलब होता है कि कितने अप्लाई हुए थे उसके बदले में कितने मिले। अब ये दोनों कंडीशंस हमें यहाँ आती है। कैसी कंडीशन सर, कभी कभी हमें अलॉटेड दिया होता है और अप्लाइड निकालना होता है, और कभी कभी क्या होता है हमें अप्लाइड दिया होता है और अलॉटेड निकालना होता है। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आप अलॉटेड निकालेंगे तो जो भी छोटा वाला पार्ट है, ऐसे समझ लो, जब भी अलॉटेड निकालोगे तो प्रो रेटा रेशियो में अलॉटेड को ऊपर रखना है। टोटल अलॉटेड डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड। और यही अगर आपको शेयर्स अप्लाइड निकालना होता, क्या निकालना होता, शेयर्स अप्लाइड, तो फिर क्या हो जाता, एक और फॉर्मूला है शेयर अप्लाइड बाय शेयर होल्डर इज इक्वल टू टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड इनटू, अब देखो जब अप्लाई निकालना है तो क्या दिया रहेगा, अलॉटेड दिया रहेगा, अलॉटेड बाय शेयर होल्डर। ये दो एक फॉर्मूले हैं बेटा, जब अलॉटेड निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना है, जब अप्लाइड निकालना है तो ये फॉर्मूला। जैसे देखो मैं रमेश की बात कर रहा हूँ, रमेश ने अप्लाई कितने के लिए किया था 900 शेयर्स। तो अब हमें रमेश के क्या निकालने पड़ेंगे, अलॉटेड। तो देखो कितने अलॉट हुए रमेश को, तो टोटल अप्लाइड कितने भाई, अप्लाइड बाय रमेश, सॉरी टोटल अलॉटेड कितने हैं 20,000 डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड 30,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 3 9, 3 2 6। ये क्या हो गया, ये शेयर्स अलॉटेड टू रमेश आ गए, शेयर्स अलॉटेड टू रमेश। अब देखो यहां सुरेश के बारे में बताया गया है कि सुरेश को कितने अलॉट हुए थे 600। तो हमें सुरेश के क्या निकालने पड़ेंगे, अप्लाइड। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड को ऊपर रखना पड़ेगा। सुरेश वाली कैटेगरी में कितने अप्लाइड है 50, सुरेश को अलॉट कितने हुए 40, और सुरेश वाली कैटेगरी में अलॉट हुए 40 और अलॉटेड बाय अलॉटेड टू। अब यहां दिया हुआ है सुरेश को कितने अलॉटेड हुए 600। ये सुरेश ने अप्लाई किए,
अप्लाइड बाय सुरेश। तो मगर अगर हम प्रोरेटा रेशियो की बात करें तो प्रोरेटा रेशियो कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। प्रोरेटा रेशियो एक बहुत ही सिंपल चीज़ होती है जिसमें हमें क्या करना होता है, जहाँ अप्लाइड दिए होते हैं वहाँ अलॉटेड निकालने पड़ते हैं और जहाँ अलॉटेड दिए होते हैं वहाँ अप्लाइड निकालने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही बारीकी वाली बात है। क्या सर क्यों निकालना है? क्योंकि बेटा हमें पूरी कुंडली खोलनी पड़ती है, जिसका भी हम जो भी निकालना चाहते हैं। इसमें हमसे क्या कहा गया कि अलॉटमेंट मनी बताइए कि किसने कितना नहीं दिया, या फिर ये कहिए कि टोटल हमारे पास कितना अलॉटमेंट मनी आया। देखो शेयर्स वाला चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करोगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। जैसे देखो अब हम सिर्फ रमेश की बात करते हैं। अभी आप जब पूरी कुंडली खोलेंगे ना तो आपको सब समझ में आएगा कुछ भी किया तो क्यों किया। तो देखो ए रमेश ने अप्लाई किया था 900 शेयर्स के लिए, ठीक है। इसे अलॉट कितने हुए होंगे? शेयर्स अलॉटेड टू रमेश कितने, कैसे पता करोगे? सर इसका जो रेशियो है, अब अलॉटेड निकालना है तो क्या करेंगे हम, रेशियो 20 डिवाइडेड बाय अप्लाइड 30 इनटू अप्लाइड बाय शेयर होल्डर कितना 90 0 0 0 0 3 3 9 600 आ गया आपका। मतलब रमेश ने अप्लाई किया था 900 शेयर्स के लिए और हमने रमेश को दिए कितने 600 शेयर्स। अब जो समझने वाली बात है, जानने वाली बात है वो क्या है, वो ये है कि ये क्यों निकाला, जिससे कि बेटा हम ये देख सकें कि इसका कितना पैसा हमारे पास आया है। तो देखते हैं। देखो अब रमेश ने अप्लाई किया है 900 शेयर के लिए, तो रमेश ने कितना पैसा दिया होगा, एप्लीकेशन मनी गिवन बाय रमेश इज इक्वल टू 900। कितना पैसा दिया रमेश ने? उसने अप्लाई किया था 900 शेयर के लिए, एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी कितना था 3 रुपए, तो 900 इंटू 3 1800। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, हमें ये देखना है कि एप्लीकेशन पे हमें चाहिए कितना था। तो फर्स्ट पॉइंट के बाद एप्लीकेशन मनी ड्यू फ्रॉम रमेश। अब रमेश से हमें चाहिए कितना था, सर हमें तो 600 शेयर पे चाहिए था। 600 इंटू 3 कितना हुआ, इसमें था 2700, इसमें आएगा 1800। एप्लीकेशन मनी रमेश ने दी कितनी 2700, और हम अगर एक्चुअल देखें तो हमने उससे मांगी कितनी थी, भाई हम तो तुम्हें 600 शेयर दे रहे हैं, 600 के पे 3 के हिसाब से 1800 रुपये चाहिए थे। तो जो आया हमारे पास वो क्या आया, एक्सेस या एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड नाउ ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। मतलब रमेश ने हमें 2700 दिए थे, जिसमें से हमने 1800 माइनस किए, तो हमारे पास रमेश का एप्लीकेशन के टाइम पे 900 रुपये एक्स्ट्रा आ गया। बात समझ में आ रही? 900 जो हमने क्या कर दिया, अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दिया। अब हम देखते हैं कि रमेश अलॉटमेंट पे कितना रुपए देने वाला है। यहां आता है अलॉटमेंट का किस्सा। रमेश ड्यू, तो आप अलॉटमेंट पे रमेश से कितने रुपए मांगने वाले हो, 600 पे 5 के हिसाब से 3000 रुपए आप
मांगोगे। रमेश कहेगा भाई मैंने तो 900 रुपये पहले ही दी थी, तो एक्सेस एडजस्टेड। तो हमने देखा कि भाई रमेश से हमें कितना चाहिए था, 900 रुपये माइनस कर दो क्योंकि ये उसने पहले दे दिए। 3000 में से 900 गए तो कितने बचे, 2100। ये रमेश ने नहीं दिए, फेल्ड टू पे। तो हम क्या करेंगे, ये इसे यहां माइनस करके ये लिख देंगे, अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाय रमेश, कितना, 2100। अब ये क्या, ये किस्सा हमारे साथ किसके साथ हुआ, सुरेश के साथ। रमेश में तो क्या है, देखो 900 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो 900 के हिसाब से उसने पैसे दिए थे। हमने फिर क्या कर दिया, हमने देखा कि उसने हमें 2700 रुपये दिए थे, हमने उसे अलॉट कितने शेयर किए हैं, 600 शेयर। 600 पे 3 के हिसाब से हमें उससे चाहिए थे 1800, तो उसके 900 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। वो एक्स्ट्रा रुपये हमने क्या किया, अलॉटमेंट पे रख दिए। भाई अलॉटमेंट पे जब ये देगा तो उससे 900 रुपये कम ले लेंगे। फिर हमने देखा कि भाई उससे मांगे कितने अलॉटमेंट पे, 3000, जिसमें से उसके ऑलरेडी कितने आ चुके हैं, 900। कितने और देने थे, 2100, ये उसने नहीं दिए। आई बात समझ। अब देखो किसकी कुंडली खोलेंगे, सुरेश। सुरेश के केस में हमें जो दिया हुआ है वो दिया है कैटेगरी बी। और क्या दिया है कि भाई इसे अलॉट हुए थे, इसके केस में अप्लाइड नहीं दिए, इसके केस में अलॉटेड दे दिए। बहुत बड़ा नाटक है। तो शेयर्स अलॉटेड इज इक्वल टू 600। हमें क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाइड बाय सुरेश। क्यों निकालते हैं, जिससे कि पता चल सके कि इससे हमें कितने रुपए रिसीव हुए थे। क्योंकि जब रिसीव के बारे में जानकारी लगाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, एप्लीकेशन मनी गिवन बाय, यहाँ जो था एप्लीकेशन मनी वो अप्लाइड के हिसाब से दिया रहता है। तो जहां अलॉटेड दिया हो वहां अप्लाइड निकालना पड़ेगा, और जहां अप्लाइड दिया हो वहां अलॉटेड। तो अप्लाइड बाय सुरेश कितने के लिए अप्लाई किया होगा इसने, इस भैया ने किया था बी कैटेगरी में। बी कैटेगरी में कितना है, 50,000 अप्लाई हुए थे, 40,000 मिले थे, तो रेशियो बन के आ गया 5/4। 5/4 का आप अलॉटेड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 4 एकम 4 750 शेयर्स। अब देखो बात, एप्लीकेशन मनी इसने हमें कौन से पैसे के हिसाब से दिया होगा, एप्लीकेशन मनी इसने 750 शेयर पे दिया होगा। एप्लीकेशन मनी ड्यू इज इक्वल टू 750 इंटू 3, 22,500 नहीं, 7×21 2250, 7×5 15, 150 रुपये। फिर हमने देखा वही अलॉटमेंट मनी, सॉरी एप्लीकेशन मनी, जो कि ड्यू नहीं, ये जो था एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, इतना हमें मिला, जबकि हमें चाहिए कितना था, 600 शेयर पे 3 के हिसाब से 1800। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा मनी आ गया कितना, 450। फिर हमने देखा कि भाई अलॉटमेंट पे इससे लेना कितना है, तो अलॉटमेंट आप कौन से शेयर के हिसाब से मांगोगे, 600 के हिसाब से। 600 पे अलॉटमेंट मनी कितना था, 5, टोटल हो गया कितना लेना था, 3000। ड्यू इसने ऑलरेडी कितना दे दिया है हमें अलॉटमेंट मनी, 450। सर ये कहां से आया बेटा, ये एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा बच गया था, तो इसे माइनस करो।
बचा कितना 2550। ये अब इसके साथ भी वही किस्सा है, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, ये नहीं दिया अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाय सुरेश। अब वापस वहीं आ जाओ, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना था 3 लाख टोटल, जिसमें से ऑलरेडी कितना आ गया है 60,000, तो आना कितना था 2,40,000, जिसमें से अब रमेश और सुरेश का माइनस कर दो कि भाई इसने इतना नहीं दिया और इसने इतना नहीं दिया, तो 2 और 2 4, 4,650। जीरो 535 और ये आपका हो जाता है 3 और ये हो जाता है 235,350 235,350। ये हो जाता है हमारा आंसर कि हमारे पास अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया 2,35,350। क्यों? क्योंकि देखो 3 लाख मांगे थे, जिसमें से 60,000 पहले ही आ गए थे, फिर आना था 2,40,000, जिसमें से रमेश और सुरेश ने नहीं दिए। तो बस इतना सा ये अमाउंट निकालने के लिए हमें ये पूरा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? अप्लाइड दिए हैं तो अलॉटेड निकालो, अलॉटेड दिए हैं तो अप्लाइड निकालो, उससे फिर पता करो क्या कि किसने कितना पैसा दिया था, उसमें हमें चाहिए कितना था। तो ये वर्किंग नोट ऐसा का ऐसा बनाना है, एक बार में नहीं आएगा, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, जब तक ना आए छोड़ना मत। क्योंकि जो छोड़ दिया, कभी कभी हम चीज़ों को डिफिकल्ट मान के छोड़ देते हैं बेटा, वही चीज़ें जो, क्योंकि हम नहीं सभी छोड़ रहे हैं, जिस चीज़ को हम डिफिकल्ट मान के छोड़ रहे हैं वही हमें दूसरों से अलग करती है। बात समझ में आ रही? अब हमें ये देखना पड़ा कि इन्होंने कितना दिया था और कितना इनसे आना था, कितना नहीं आया, उसको आप माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कि कितना एक्चुअल में आया। करना तो पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं होता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं भी आया है तो लगे रहिए, बार बार करिए इसे जब तक कि ये हो ना जाए। और ये नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ध्यान से करिए। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।